ईशान किशन ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में दमदार खेल की वजह से टीम इंडिया में वापस से जगह बना ली। बहुत स्ट्रांग कमबैक माना गया, ईशान किशन वापस आ गए। 2026 का वर्ल्ड कप खेलेंगे ईशान किशन। साथ साथ न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 T20 मैचों की सीरीज में भी ईशान किशन है, लेकिन वो स्क्वाड में है, 15 सदस्यीय टीमों की स्क्वाड में है। तो सवाल ये उठता है, क्या ईशान किशन के लिए टॉप 11 प्लेइंग 11 में मौके मिलेंगे? क्या जिस तरह से रणनीति भारत की है, जिस तरह से भारत के कॉम्बिनेशन सेट हुए हैं वर्ल्ड कप को लेकर या फिर न्यूजीलैंड के 5 मैचों की सीरीज के लिए, तो क्या ईशान किशन प्लेइंग 11 में अपनी जगह बनाने में सफल होंगे? तो इस पे हम बात करेंगे। तो देखिए, ईशान किशन जब टीम इंडिया में आए तो वो सुमन गिल की वजह से आए। सुमन गिल का खराब फॉर्म था और मैनेजमेंट को जो क्रिटिसिज्म मिल रहा था, टीम सेलेक्टर्स को क्रिटिसिज्म मिल रहा था, सोशल मीडिया पे पूरा बवंडर मचा कि भाई साहब अब तो यहाँ पे बाइसिंग हो रही है, ज़बरदस्ती एक प्लेयर को आप बूस्ट कर रहे हो, ज़बरदस्ती लिफ्ट कर रहे हो, और कुछ लोग के प्रदर्शन दब जा रहे हैं, कुछ लोग को मौके मिलने चाहिए, उनको मौके नहीं मिल रहे हैं बिकॉज ऑफ सुमन गिल। तो ये बाइस्ड वाला जो आरोप लगे, तो फिर बहुत ही एक स्ट्रांग डिसीजन, एक बोल्ड डिसीजन, एक टफ डिसीजन कहिए सबके लिए, हम सबके लिए भी था सुमन गिल को वर्ल्ड कप खेलते न देखना। क्योंकि सुमन गिल कहीं न कहीं देखिए भारत के भविष्य तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई कुछ भी कहते कि सुमन गिल बेकार खेलते हैं, लेकिन सही बात ये भी है कि अगर विराट कोहली, रोहित शर्मा के बाद अगर कोई किसी के पास कंसिस्टेंसी है, क्लास है किसी के पास, तो वो सुमन गिल ही हैं। सुमन गिल देखिए वनडे और टेस्ट में अपने जलवा दिखा दिए हैं। आपने सुमन गिल को वनडे में देखा था, टेस्ट में इंग्लैंड में भी उन्होंने साबित कर दिया कि भाई साहब मैं घरेलू पिचों का नहीं हूँ प्लेयर, मैं बाहर भी रन बनाता हूँ इंग्लैंड जैसे पिचों पे। भले लोग उसमें भी कहे कि भाई फ्लैट पिच था, इंग्लैंड ने अपने हिसाब से पिचें बनवाई थी कि वो उन्हें रन चाहिए, उन्हें 2-3 दिन में बैच बॉल क्रिकेट खेलते हैं, टेस्ट मैच खेलते हैं, इसलिए उन्होंने रन जहाँ पे बरसते हैं ऐसे पिचें उन्होंने बनवाई थी, इसलिए सुमन गिल वहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्म किए और 2-2 से सीरीज बराबर हुई। लेकिन ये भी सही बात है कि क्यों सुमन गिल ही क्यों उस पिच पे और लोग क्यों नहीं चल पाए, क्यों इंग्लैंड नहीं जीत गई उस पूरे सीरीज को, क्यों कोई और बल्लेबाज 900 और डॉन ब्रैडमैन का रिकॉर्ड नहीं तोड़ने वाला था, सुमन गिल ही क्यों तोड़ने वाले थे? तो सुमन गिल के पास वो क्लास है, इसलिए वो ब्रैडमैन का रिकॉर्ड तोड़ने वाले थे, 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में सबसे ज़्यादा रन बनाने का। तो कुल मिला के देखिए सुमन गिल की जब पोटेंशियल है तो जल्दी ही वो कमबैक करेंगे। ईशान किशन का कमबैक हो सकता है आपको टेम्परेरी दिखे, और हो सकता है ईशान किशन T20 तक ही सिमट जाए, लेकिन यही हकीकत है कि सुमन गिल का हाल फिलहाल में देखिए 2026 का एक समझिए सुमन गिल का भी एक पैच है। 2026 के वर्ल्ड कप के बाद सुमन गिल आपको फिर से टीम में खेलते नजर आएंगे, क्योंकि देखिए कहीं न कहीं मैनेजमेंट ये भी चाहता था कि सुमन गिल के साथ अब उसकी पोजीशन पे छेड़छाड़ ना करें। ज़बरदस्ती सुमन गिल को देने से क्रिटिसिज्म तो मिल रही थी, साथ साथ ये कि लोग कह रहे थे कि भाई 11 प्लेयरों का मैच होता है, 10 ही प्लेयर खेल रहे हैं क्योंकि सुमन गिल रन नहीं बना पा रहे हैं और वर्ल्ड कप एकदम सर पे है। तो इसलिए सुमन गिल के लिए जो भविष्य में उनको स्थापित किया जा रहा है T20 फॉर्मेट में भी, तो शायद इसको पोस्टपोन कर दिया अपनी रणनीति को। बीसीसीआई यू टर्न नहीं मारी है, अपनी रणनीति को खाली पोस्टपोन की है। रणनीति उनकी वही है कि सुमन गिल को फिर से स्थापित करना, इस्टेब्लिश करना T20 फॉर्मेट में। क्योंकि देखिए सूर्य कुमार यादव की उम्र 35 साल हो गई है, ज़्यादा क्रिकेट बचा नहीं है, आउट ऑफ फॉर्म भी चल रहे हैं। 2026 का वर्ल्ड कप उनके लिए लास्ट भी हो सकता है। तो सवाल ये उठता है कि उसके बाद कप्तानी कौन करेगा? हार्दिक पांड्या के लोग हैं, सपोर्ट करते हैं, मैं भी सपोर्ट करता हूँ। हार्दिक पांड्या जैसा कोई नहीं है, हार्दिक पांड्या T20 के लिए ही बने हैं, उस तरह से जो प्रदर्शन करते हैं। उनके विस्फोटक आप बल्लेबाजी कर लीजिए, 4 ओवर की जो अब अच्छी गेंदबाजी भी करते हैं, वो फील्डिंग में अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, कप्तानी भी मुंबई इंडियंस की करते हैं। तो उनके पास हर एक क्वालिटी है, ऑलराउंड क्वालिटी है उनके पास। तो हार्दिक पांड्या अच्छे कंटेंडर तो है, लेकिन लॉन्ग फॉर्म में देखा जाए, लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखा जाए तो सुमन गिल इसमें आगे हो जाते हैं हार्दिक पांड्या से। तो देखिए सुमन गिल वाली जो रणनीति है टीम इंडिया की, बीसीसीआई की सेलेक्टर्स की, तो सुमन गिल तो आपको डेफिनेटली 2026 के वर्ल्ड कप के बाद दिखने वाले हैं T20 में। तो ये तो हो गया कि सुमन गिल का भविष्य क्या है। सुमन गिल का भविष्य देखिए उज्ज्वल है तीनों फॉर्मेट में। कुछ दिन का पैच है, हो सकता है बीसीसीआई रिस्क नहीं लेना चाहता और क्रिटिसिज्म नहीं झेलना चाहता। अब आते हैं ईशान किशन पे लौट के। तो ईशान किशन के केस में, ओपनिंग के केस में क्या ईशान किशन को मौका मिलेगा? तो इसका देखिए जवाब है नहीं, और इसका जवाब है 90% नहीं। 10% मौके तब मिलेंगे जब भारत को देखिए यूएसए के साथ खेलना है। भारत छोटी टीमों से खेलेगा, नामीबिया से खेलेगा, यूएसए से खेलेगा, नीदरलैंड से खेलेगा, पाकिस्तान से खेलेगा। पाकिस्तान के मुकाबले के अलावा भारत का ना हाई वोल्टेज, ना तो कोई टफ अपोनेंट होगा। तो हो सकता है अभिषेक शर्मा या संजू सैमसन, मुझे लगता है संजू सैमसन को मौके पूरे मिलेंगे, लेकिन अभिषेक शर्मा को हो सकता है रोटेशन पॉलिसी के तहत रेस्ट देके, जबकि ईशान किशन के पास हमारे पास मौजूद है। लेकिन अब सवाल ये उठेगा कि अगर अभिषेक शर्मा को रेस्ट दे दिया जाए तो भाई साहब 2 विकेट कीपर हो जाएंगे। लेकिन ये नई बात नहीं है भारत के लिए कि 2 विकेट कीपर एक साथ खेलें। देखिए संजू सैमसन, जितेश शर्मा दोनों एक साथ भी खेलें, आपको साउथ अफ्रीका के सीरीज में आपने देखा है। तो हो सकता है अभिषेक शर्मा को रेस्ट देके संजू सैमसन और ईशान किशन दोनों को ट्राई किया जाए नीदरलैंड, नामीबिया टाइप के टीम्स के खिलाफ,
छोटी टीम के साथ जैसे बुमराह को आराम दे दिया जाएगा, उस तरह इन लोगों को आराम दिया जाएगा, क्योंकि अभिषेक शर्मा भी लगातार टी20 क्रिकेट खेल रहे हैं, लगातार परफॉर्म कर रहे हैं, 180 प्लस के स्ट्राइक रेट से लगातार रन बनाना, आप समझ लो कि वो लगातार चौके छक्के बंदा मार रहा है, तभी उसकी स्ट्राइक रेट इतने मैच खेलने के बाद 1100 कुछ रन उसके बन गए, 35 उसने टी20 खेला है, तो उसके बावजूद अगर 180 प्लस का स्ट्राइक रेट है, तो आप समझ सकते हो कि अभिषेक शर्मा न सिर्फ टीम के साथ बने हैं, बस उसी टेम्पो के साथ बने हैं, उसी जो उनका वो है खेलने का स्टाइल है, वो ये एग्रेसिव स्टाइल है चौके छक्के वाला, उसी तरह से बने हैं। तो अभिषेक शर्मा को हो सकता है टीम में रेस्ट मिले, बड़ी टीमों के लिए बचा के रखा जाए इनकी एनर्जी। साथ साथ देखिए ईशान किशन की अब यही है, ईशान किशन एक ऑप्शनल विकेट कीपर है, ऑप्शनल ओपनर है और एक बैकअप ओपनर के रूप में है। अगर शुभमन गिल रहते तो शायद उनको लगातार मौके मिलते, लेकिन ईशान किशन आए तो हैं। अब देखिए कहा जा रहा है कि ईशान किशन आए हैं शुभमन गिल की जगह, लेकिन ईशान किशन इसलिए लाए गए हैं क्योंकि ईशान किशन के आने से जो ओपनर होगा वो विकेट कीपर हो जाएगा, तो बीच में जो रिंकू सिंह को मौके नहीं मिल रहे थे, रिंकू सिंह को मौके मिलने लगेंगे, तो एक हमारे पास बैटिंग डेप्थ, एक प्योर बैटर, जो बार बार बात होती है कि गंभीर यार ऑलराउंडर बहुत खिलाते हो तुम्हारे पास प्योर बैटर नहीं है। जब भारत फेल हो जाती है बैटिंग लाइनअप में, तो कहा जाता है भाई साहब जब 2 ही 3 बैटर खिलाओगे तो यही हाल होगा। तो भारत और बीसीसीआई कहीं कहीं से सबक लिया है कि अब जो है बैटिंग डेप्थ बढ़ाना है, वो भी प्योर बैटर से बढ़ाना है। और ये भी बात सही है कि ऑलराउंडर भारत के ऐसे हैं, टी20 की बात करें, कि आप किसे खिलाओगे किसे नहीं खिलाओगे, ये भी एक कंफ्यूजिंग है। क्रिकेट फैन हो, क्रिकेट एक्सपर्ट हो, सेलेक्टर हो, सबके लिए, कप्तान सबके लिए वो होता है कंफ्यूजिंग, टफ होता है कि किसको इसमें खिलाया जाए। आप देख लो, अगर हम ऑलराउंडर्स की बात अब कर लें, ईशान किशन तो देखिए 90%, पहले बात करें कि ईशान किशन 90% ही नहीं है कि वो खेलेंगे, क्योंकि ऑप्शनल है, बैकअप विकेट कीपर है, बैकअप ओपनर है, तो शायद कुछ इक्का दुक्का आपको सीरीज में वो देखेंगे, अनटिल अनलेस कि संजू को चोट लग जाए या संजू आउट ऑफ फॉर्म हो जाए या अभिषेक शर्मा को चोट लग जाए या तो आउट ऑफ फॉर्म हो जाए। ये तो हो गया। अब आप थोड़ा सा हम बात करेंगे कि ऑलराउंडर जो 4 भारत ने लिया है, 2 स्पिन ऑलराउंडर, 2 पेस ऑलराउंडर, शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, 4 ऑलराउंडर हैं। तो आप अब कहोगे कि 4 ऑलराउंडर हैं तो खेलेंगे कौन? तो देखिए इसका यही जवाब है कि खेलेंगे 3 ऑलराउंडर। सबसे पहले अक्षर पटेल का जगह फिक्स है, क्योंकि उसको वाइस कप्तान बना दिया गया है, तो वाइस कैप्टनसी करेंगे। अक्षर पटेल एक ऑलराउंडर फील हो गए। हार्दिक पांड्या को आप कहीं रोक नहीं सकते जब तक चोट उन्हें न रोके। हार्दिक पांड्या हो गया। शिवम दुबे को भी खिलाया ही जाएगा, क्योंकि भारत अपने पेस अटैक और साथ साथ ऐसा ऑलराउंडर जो पेसर हो तो कहीं कहीं ग्रूम कर रहा है, तो इसमें शिवम दुबे की जगह बिल्कुल बनती है। 3 ऑलराउंडर हो गए। वाशिंगटन सुंदर के 2 मौके होंगे, हो सकता है भारत को बैटिंग डेप्थ बढ़ानी पड़ेगी, तो फिनिशर के रूप में रिंकू सिंह को लेकर वाशिंगटन सुंदर को मौका नहीं मिलेगा। क्योंकि इसका एक रीजन ये है कि अगर वाशिंगटन सुंदर से एक्स्ट्रा हम एक एबिलिटी की बात करें कि स्पिन अटैक है, उनका स्पिन फेंकते हैं, तो भारत के पास स्पिनर के रूप में वरुण चक्रवर्ती भी है, भारत के पास स्पिनर के तौर पर कुलदीप यादव है और अक्षर पटेल रहेंगे ही। तो भारत का स्पिन अटैक मोर देन इनफ हो जाएगा, क्योंकि बुमराह को 4 ओवर आप फेंकाओगे और बुमराह के साथ हार्दिक पांड्या आपको फुल 4 ओवर आपको फेंकते नजर आएंगे, तो 4-4 8 ओवर ऐसे ही हो गया। अर्शदीप सिंह और कुलदीप यादव में कोई एक खेलेगा, डिपेंडिंग अपॉन द पिच कंडीशन। अहमदाबाद बंबई में पिच होगा तो वहाँ पे आपको मौका देखेंगे कि अर्शदीप सिंह को मौका नहीं मिलेगा, कुलदीप यादव मौका मिल जाएगा। तो उस कंडीशन में आप देख लो कि स्पिनर ज़्यादा हो जाएंगे। अब अगर हम फास्ट की भी बात कर लें, इसी में फास्टर हमारे पास 3 है, अर्शदीप, बुमराह और हर्षित राणा। तो देखिए हर्षित राणा के लिए मौके कम होंगे, हो सकता है छोटे टीमों के मुकाबले में हर्षित राणा को मौका मिल के बुमराह को आराम दे दिया जाए। और बाकी अर्शदीप सिंह कैसे आएंगे? अर्शदीप सिंह आएंगे कुलदीप की जगह पे, क्योंकि जहाँ पे ज़्यादा स्पिन की जरूरत होगी वहाँ पे भारत अर्शदीप सिंह को आराम देके कुलदीप को रख लेगा, तो फास्ट बॉलिंग करेगा 2 लोग, खाली हार्दिक पांड्या आपके बुमराह रहेंगे, जैसे एशिया कप में आपने देखा। भारत में तो जगह जो बनती है पेसरों की, उसमें एटलीस्ट मैक्सिमम कह लीजिए, कम से कम नहीं मैक्सिमम कहिए 2 ही लोग की जगह बनेगी, और स्पिन अटैक में सिर्फ एक ही खेलेगा। 2 खेलने के वो होंगे रीजन कि जब पिच उस तरह की रहेगी तब दोनों स्पिनर कुलदीप और वरुण चक्रवर्ती को खिलाया जाएगा। साथ साथ रिंकू सिंह के भी मौके डिपेंड करता है कि आपको बैटिंग डेप्थ चाहिए कि बॉलिंग डेप्थ चाहिए, उस हिसाब से रिंकू सिंह के मौके बनेंगे। तो ये बात तो साफ है कि भारत में अभिषेक शर्मा हो गए, तिलक वर्मा हो गए, सूर्य कुमार यादव हो गए, हार्दिक पांड्या हो गए, शिवम दुबे हो गए, उसके बाद से अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, इतने लोगों का फिक्स है स्लॉट। इनको हर मैच में आप देखोगे खेलते हुए, या फिर इनको आराम दिया जाएगा, ना कि इनको और किसी रीजन से निकाला जाएगा, चाहे कॉम्बिनेशन कुछ भी हो, इनको नहीं निकाला जाएगा। बाकी लोग कॉम्बिनेशन और टीम के ज़रूरत के हिसाब से जाते आते रहेंगे, लेकिन ये लोग आप पे फिक्स हैं। संजू सैमसन का नाम मैं इसलिए इसमें नहीं डाला क्योंकि संजू सैमसन और ईशान किशन दोनों में लड़ाई है, क्योंकि शुभमन गिल के यही दोनों सबसे बड़े अपोनेंट थे ओपनर के हिसाब से, तो इसलिए हम इन दोनों का नाम नहीं लिए। ये दोनों आपको सिचुएशन वाइज हो सकता है स्वैप होते हुए दिखाई देंगे। तो आप बताइए कि 7 फरवरी से जो यूएसए के खिलाफ मुकाबला होगा, क्या वो मुकाबले में आपको वही प्लेइंग 11 दिखेगी जो न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मैचों की सीरीज में दिखने वाली है? क्या बुमराह को पहले ही मैच में इंट्रोड्यूस कराया जाएगा? क्या
आपको ईशान किशन पहले ही मैच में दिखेंगे। आप अपनी प्रेडिक्शन देना कमेंट बॉक्स में कि कौन सा प्लेइंग 11 आप पूरे वर्ल्ड कप में देखना चाहते हो, और गिल की वापसी क्या 2026 के वर्ल्ड कप के तुरंत बाद आपको पॉसिबल नजर आता है? मेरे हिसाब से तो हर नजर आता है 100% की गिल उसके बाद आपको लगातार आपको T20 में खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। आप बताना कमेंट में, और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।